बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। सम्राट चौधरी को बदलकर बीजेपी बदलना चाहती है अपनी छवि। अब वे दिन लद गए जब सीधे जाति देखकर वोट दे दिए जाते थे। अब रोजगार बड़ा मुद्दा बन गया है। जनता में जागरूकता आ चुकी है और अब आज के युवा काम को देखने लगे हैं, ऑप्शन तलाशने लगे हैं, बेहतर से बेहतर की तलाश होने लगी है और सबसे बेहतर का चुनाव होने लगा है। लालू यादव के बाद बिहार की सत्ता नीतीश कुमार के हाथ में आई और इस दौर ने परिवर्तन का दौर देखा। परिवर्तन के दौर का नेता नीतीश कुमार है। यही वजह है कि कितना भी पलटू राम कहकर नीतीश कुमार की चुटकी ले ली जाए, लेकिन सत्ता भी नीतीश कुमार के हाथों में ही होती है। इसका फैसला करती है जनता। जनता की ताकत देखकर ही राजनीतिक गलियारों में गलबहियां की जाती है। राजनीति में भी बिहार के लोगों को बेहद दिलचस्पी है। वजह भी है, यहाँ ना तो फिल्म उद्योग है, ना खेल उद्योग है, ना उद्योग है। बिहार में लोगों के विचार जानने, उनके चरित्र जानने की उत्सुकता बिहारियों में बड़ी तेज होती है और बिहारियों की अपनी व्यक्तित्व भी काफी जुझारू होती है। राजनीति में कौन किस पर क्या कटाक्ष किया है, कैसे विचार दिए हैं और क्या किया है, इस पर जनता की ऐसी तेज नजर होती है कि कोई भी बिहारियों को बरगला नहीं सकता है, चाहे वे अशिक्षित ही क्यों ना हो। जनता से अब हम सीधे आते हैं बिहार की राजनीति पर। तो बिहार में हर नेता की अपनी एक छवि है। जनता उस छवि से हटकर उन्हें नहीं देखती है। यही वजह है कि बिहार की राजनीति में नए मोर्चे की दरकार अवश्य है, लेकिन उनकी ही दरकार है जो मौजूदा पार्टियों से ज्यादा बेहतर साबित हो सके। बिहार की राजनीति में भाजपा जदयू के साथ हाथ मिलाकर बिहार की सत्ता पर काबिज रही है, लेकिन एक झटके में बिहार की जनता भाजपा को कुर्सी से बेदखल कर सकती है, क्योंकि यहाँ भाजपा का मजबूत चेहरा नहीं है। वह चेहरा नहीं है जो सीएम को चुनौती दे सके। यहाँ सीएम नीतीश को चुनौती देने वाले चेहरे नहीं है, लेकिन अब नीतीश कुमार के बाद जनता दूसरा चेहरा राजद में तलाशती है या भाजपा में। इसकी प्रतिद्वंदिता में आगे लाया गया था सम्राट चौधरी को। कुर्मी कोयरी वोट बैंक को हथियाने में और इधर तेजस्वी का मुकाबला करने में सम्राट चौधरी को आगे लाया गया था। जब उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी और मुरैठा बांधा था तो बीजेपी अलकमान को उम्मीद जगी थी। बिहार में सीएम का चेहरा उन्हें मिल गया, लेकिन इस उम्मीद पर पानी फिर गई। सम्राट चौधरी ने नीतीश और तेजस्वी पर हल्के हमले एवं पीएम मोदी और भाजपा के गुणगान के अलावा कुछ नहीं किया। ऐसे में भाजपा की छवि जनता के लिए स्पष्ट न होकर राजद और जदयू के खिलाफ बन गई। सीएम नीतीश के अप्रासंगिक होते होते वापस चोटी पर आ जाना यह साबित करता है कि नीतीश कुमार की जड़ें बिहार में गहरी है और ये गहरी है परिवर्तन की वजह से, जनता के साथ संपर्क साधने की वजह से। शायद ही नीतीश कुमार खुलकर पूरा शब्द अपने विरोधियों के खिलाफ बोलते हों, उनका स्पष्ट शब्द सुनाई देता है तो बिहार की जनता के संदर्भ में। अब आहिस्ते से बीजेपी ने नीतीश कुमार की राह पर चलने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश में यादव जाति से सीएम बनाकर कुछ प्रतिशत ही सही राजद को नुकसान पहुंचाया है और यह इस लोकसभा चुनाव में स्पष्ट देखा भी गया है, जब राजद के यादव उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा और उन क्षेत्रों में भी जो राजद के वोट बैंक के हिसाब से मजबूत माने जाते हैं। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष बदलने की सबसे बड़ी वजह तो हम आपके सामने यह खुलासा कर देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति के पास दो पद नहीं होते हैं। ऐसे में जब सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बने तभी ये कयास तेज हो गई थी कि अब प्रदेश अध्यक्ष का पावर सम्राट चौधरी के हाथ से निकलने वाला है। अब हाल ही में जब दिलीप जायसवाल के नाम पर मुहर लगी तो इसके बाद पद संभालते ही दिलीप जायसवाल ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। कटाक्ष के बजाय काम पर फोकस दिखाया और अब यह देखना है कि काम का यह फोकस कितना तेज हो पाता है और सम्राट चौधरी तथा दिलीप जायसवाल के कार्यों और पदावधि के प्रभाव में कितना अंतर ला पाता है।
दिलीप जायसवाल से जब तेजस्वी और राहुल पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे बड़े विदेशी लोग हैं, उन पर कुछ बोलने से कोई फायदा नहीं है। दिलीप जायसवाल बेवजह की तारीफ और बेवजह की कटाक्ष करने से खुद को किनारे रखते हैं। यह गुण शायद ही बीजेपी के नेता में देखा गया। वे कटाक्ष और हमले भी कुछ इस अंदाज में करते हैं कि राजद और जदयू के खिलाफ वाली पार्टी की छवि उभर कर सामने आती है। पार्टी की तारीफ भी कुछ इस अंदाज में करते हैं कि पार्टी की आत्ममुग्धता उभर कर सामने आती है। दिलीप जायसवाल इनमें बखूबी सामंजस्य बिठाने जानते हैं और बेवजह की तारीफें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नहीं करते हैं। दिलीप जायसवाल राजनीति के काफी अनुभवी नेता हैं और उम्र दराज भी। दिलीप जायसवाल ने खुद अपने एक्स हैंडल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के संबंध में पोस्ट किया था। इसमें उन्होंने कहा था, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जन जन के प्रेरणा स्रोत, कार्यकर्ताओं के आदर्श एवं वैश्विक नेतृत्वकर्ता नरेंद्र मोदी जी का आज प्रधानमंत्री आवास पर आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार भाजपा का अध्यक्ष मनोनीत किए जाने पर मुझे शुभकामनाएं दी और संगठन को सशक्त बनाने का गुरु मंत्र प्रदान किया। माननीय प्रधानमंत्री जी से बिहार की राजनीति पर भी विस्तृत चर्चा हुई और उनसे प्रेरणा लेकर मैं संगठन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में कार्य करूंगा। बिहार में अपराध एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है जो जनता को तमाम सरकारों के खिलाफ खड़ा करता है और इसमें नीतीश कुमार भी बख्शे नहीं जाते हैं। तेजस्वी यादव इसकी लिस्ट बनाकर एनडीए सरकार को घेर रही है। जब नीतीश और तेजस्वी यानी महागठबंधन की सरकार थी तो आरसीपी ने नीतीश कुमार पर हमले करते हुए मोतिहारी में कहा था कि बिहार में अपराधियों के बीच पुलिस का भय खत्म हो गया है। अब पत्रकार इसी सवाल को अब जाकर एनडीए सरकार से पूछ लिया, जिसमें चेहरा तो नीतीश कुमार है लेकिन सरकार बदली हुई है। ऐसे में अपराध को अब कैसे देखा जाता है? पत्रकार के इस टेढ़े सवाल पर दिलीप जायसवाल ने सीधा जवाब दिया। उन्होंने मौजूदा समय में अपराध से इनकार नहीं किया है बल्कि स्वीकार किया और कहा कि नीतीश कुमार की सरकार से पहले अपराधियों को सत्ता का संरक्षण हुआ करता था, अब वैसा नहीं है। अगर अपराधियों में पुलिस का दर थोड़ा और बढ़ाने की आवश्यकता है तो उसे बढ़ा देंगे। अधिक प्रतीक्षा नहीं करना होगा, एक सप्ताह में आपको पता चल जाएगा कि हम एक्सीलेटर दबाने जा रहे हैं। दिलीप जायसवाल ने पद संभालते ही संगठन को मजबूत करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वे पार्टी के कार्यकर्ता से मिलेंगे और जनता के बीच पार्टी के लिए क्या फीडबैक है इसकी जानकारी लेंगे और यह राय भी लेंगे कि पार्टी को उनके बीच कैसे मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने संगठन को परिवार और कार्यकर्ताओं को रीढ़ की हड्डी बताया और भाजपा के मंत्रियों को जन सहयोग कार्यक्रम की शुरुआत करने को कहा, जिसमें न केवल जनता से सीधे समस्या सुनी जाएगी बल्कि उन समस्याओं का निदान किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट तौर पर नीतीश वाला प्लान सेट करने को कह दिया है। देखना यह होगा कि क्या दिलीप जायसवाल अपने मिशन में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक बार फिर से भाजपा की संगठनात्मक मजबूती के पीछे भी नीतीश वाला प्लान सेट होता है। क्या भाजपा अलकमान यह स्वीकार कर पाएगी कि बिहार में भाजपा की मजबूती के पीछे भी वही राह है जिसे नीतीश ने बनाया है? क्योंकि सुशील मोदी ने नीतीश कुमार का अनुसरण किया था, जिस पर भाजपा में सुशील मोदी को लेकर असंतोष पाया गया था। हालांकि बिहार में कोई भी पार्टी आगे जाती है और जनता के बीच पैठ बनाती है तो उसे नीतीश कुमार के राहों से ही गुजरना होगा। बात करें दिलीप जायसवाल की तो बिहार विधान परिषद के वे तीसरी बार सदस्य हैं। 2014 में किशनगंज से लोकसभा का चुनाव भी जीत चुके हैं, जो मुस्लिम प्रधान और कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। वे वर्तमान में बिहार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री हैं। वे 20 से अधिक वर्षों तक भाजपा के कोषाध्यक्ष भी रह चुके हैं। आपको क्या लगता है, दिलीप जायसवाल बिहार में भाजपा के संगठन को मजबूत कर पाएंगे? क्या आने वाले 5 सालों में बिहार में भाजपा का चेहरा होगा सीएम के उम्मीदवार के तौर पर, जो स्वतंत्र रूप से बिहार में सीएम का चेहरा दे सके? आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर दें।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।